वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग पे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम के लेवल पे हो और एसएससी के एग्जाम पे हो। जो बैंकिंग लेवल पे एग्जाम आते हैं वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग रहते हैं और एसएससी पे वो पैटर्न बेस्ड पे रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन स्टडी द इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। और यहाँ हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कोड दिया हुआ है। और यहाँ पे नेसेसरी ये नहीं है कि अगर ये निक वर्ड दिया हुआ है तो इसका कोड एसी ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मे बी ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो स्टेप डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैसे आप कम रिस्पॉन्स टाइम में एक्यूरेट क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आप जितने कम रिस्पॉन्स टाइम में ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देंगे उतना ही आपका चांसेस इंक्रीज होगा सिलेक्शन होने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन में कि जैसे देखिए यहाँ वर्ड दिया हुआ है निक, क्योंकि ये निक वर्ड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ड यहाँ पे निक ही दिया हुआ है। और निक वर्ड कहाँ पे दिया हुआ है? लास्ट वर्ड में निक। अब यहाँ पे कोड पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे ACBDEFCM। तो अब ये देखिए ये स्टेटमेंट में हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे निक तो मेंशन नहीं है और हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है कि निक का कौन सा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो निक है ही नहीं, तो ये तो हम मतलब ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे निक पे मेंशन ही नहीं किया हुआ है। और ये थर्ड लाइन में भी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन फोर्थ लाइन पे आते तो निक वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में कोड में देखते हैं कि यहाँ AC है, BDEFCM। और फोर्थ स्टेटमेंट में देखते हैं यहाँ ACBDCE और AF दिया हुआ है। तो देखिए दो जो कोड है वो कॉमन निकल के आया, ACBD और ACBD। तो अब देखिए निक का क्या हो सकता है कोड? आइदर AC हो सकता है या BD हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कोड में तो हमको कंफर्म नहीं है कि निक का कौन सा कोड है। या तो निक का कोड AC हो सकता है या तो BD हो सकता है। और जैसे दूसरे वर्ड पे हम आते हैं अबाउट पे, तो देखिए अबाउट दूसरे वर्ड स्टेटमेंट में भी नहीं है, तीसरे स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में है। अबाउट में भी फिर यहाँ पे दो ही कोड कॉमन हो रहा है, BD और AC। तो बाउट का भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, क्योंकि बाउट में भी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि बाउट का कोड क्या होगा, AC होगा या BD होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं A। अब देखिए ए वर्ड कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट स्टेटमेंट में है, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो हम फर्स्ट और सेकेंड में ही देखेंगे। अब देखिए AC और BD का तो कंफर्म नहीं हुआ। आइदर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि या तो निक का कोड आइदर AC हो सकता है या BD हो सकता है। बाउट का भी सेम केस आया, आइदर AC हो सकता है या BD हो सकता है। अब ए के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कौन सा कंफर्म करेंगे, EF है या CM है? तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में भी ए यहाँ कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी EF और CM कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ EF रहता और यहाँ पे CM नहीं दिया हुआ रहता या CD दिया हुआ रहता या कुछ भी और अलग दिया हुआ रहता CM से, तो हम इसमें EF कह सकते थे कि ए का जो कोड है वो EF है। लेकिन यहाँ पे EF और CM भी है और यहाँ पे भी CM और EF भी है। और डॉग का भी कहीं कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोनों वर्ड ए और डॉग, और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप जो सेकेंड स्टेटमेंट में ही सिर्फ डॉग है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो ए और डॉग का भी सेम केस आएगा, आइदर EF और CM। तो ए का भी आइदर EF और CM आएगा और डॉग का भी सेम कोड होगा, आइदर EF और CM। क्योंकि ए और डॉग में हम तीसरे स्टेटमेंट में कंफर्म नहीं कर सकते हैं, या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ए का EF ही हो सकता है या CM ही हो सकता है, या डॉग का सिर्फ EF ही हो सकता है या CM ही हो सकता है। अब देखिए निक का आइदर ACBD हो गया, बाउट का आइदर ACBD हो गया, ए का आइदर EFCM हो गया और डॉग का भी आइदर EFCM हो गया। यहाँ डॉग वर्ड का कोड डिसाइड हो गया, आइदर EF है या CM है। ए का भी डिसाइड हो गया। अब यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, इज पे। अब देखिए इज कौन से स्टेटमेंट पे है? तीसरा पे है, फोर्थ पे नहीं है। लेकिन जब हम थर्ड पे देखते हैं इज, और कौन सा कोड, यहाँ पे भी देखेंगे कि कौन सा कोड कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे कि इज वर्ड कौन कौन से स्टेटमेंट में, तो सेकेंड में है और थर्ड में है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट कॉमन आ रहा है वो एक तो OF आ रहा है और दूसरा कौन सा कोड आ रहा है? AT। तो यहाँ भी इज का भी सेम ही हो जाएगा, आइदर
AT या OF। अब नेक्स्ट इस वर्ड पे आते हैं ब्लैक। अब देखिए ब्लैक सेकेंड में है और थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। और यहाँ पे क्या कोड आ रहा है ब्लैक का, तो देखिए AT और OF यही कॉमन हो रहा है। तो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे आ रहा था इसके प्रीवियस वाले स्टेटमेंट में, जो आइदर का कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो ब्लैक का भी सेम ही होगा। इज और ब्लैक में कन्फर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कोड इज का है और कौन सा कोड ब्लैक का है। तो ब्लैक में भी हम आइदर AT और OF ही लिखेंगे, क्योंकि ईज और ब्लैक में तीसरा स्टेटमेंट कोई ऐसा मेंशन नहीं हो रहा है कि जिससे ईज और ब्लैक का कंफर्म हो पाए। और ये कंफ्यूजिंग वाला आइदर वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए यहाँ पे लाए हैं क्योंकि आपको ये कंफर्म हो सके, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि ईज का कॉन्सेप्ट इसमें से AT हो जाए और ब्लैक का OF हो जाए, या ईज का OF कोड हो जाए और ब्लैक का AT हो जाए, क्योंकि ये तीसरा से डिफाइन नहीं हो रहा है। अब देखिए तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। तो तीसरे स्टेटमेंट पे कौन कौन सा वर्ड का डिफाइन हो चुका है, यानी यह आइदर का भी हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो देखिए ब्लैक का हम ये कह सकते हैं कि आइदर AT और OF है। कलर का भी डिफाइन नहीं हुआ। इज का हम कह सकते हैं आइदर AT और OF है। तो अब बच गया इसमें तीसरे स्टेटमेंट में वर्ड कौन सा, कलर और गुड। अब देखिए कलर का यहाँ पे कौन सा आ रहा है, और कलर वर्ड कहीं भी नहीं है, और यहाँ पे कौन सा कोड है जो और कहीं भी मेंशन नहीं है। अब देखिए कलर तो कहीं और स्टेटमेंट में मेंशन है नहीं, तो इसका हम कंफर्म कोड नहीं बता सकते हैं कि कलर का अभी कौन सा है। लेकिन जब हम गुड पे आते हैं तो गुड का भी कहीं नहीं है। तो और यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, ऑफ कोड इज ब्लैक में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन है, और AT भी डिफाइन है इज या ब्लैक में। तो कलर और गुड के लिए कौन सा बच गया, या तो AM हो सकता है या तो GD हो सकता है। या तो कलर का AM हो सकता है, या तो गुड का GD हो सकता है, या तो कलर का GD हो सकता है, या गुड का AM हो सकता है। ये आइदर वाला कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं आइदर वाले क्वेश्चंस पे ये डिस्कस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में ये भी मेंशन रहेगा कि व्हाट इज द कोड फॉर कलर। या फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको AC, सेकंड ऑप्शन दे दिया BD, थर्ड ऑप्शन दे दिया EF, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आइदर GD और AM। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे और कैसे आपको कम रिस्पॉन्स टाइम में आप एक्यूरेट आंसर दोगे। तो इसलिए मैं ये आइदर वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कलर का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर GD और AM, क्योंकि आपको यहाँ ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है। कलर का आइदर GD और AM कोड होगा, या फिर गुड का आइदर GD और AM होगा। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में क्या हुआ, निक का कोड हम लोग पता कर लिए। ऑल्सो का डिफाइन नहीं हुआ है, डिफाइन हो गया यहीं पे निक वाले में, और बाउट वाले में यहीं सेकंड में फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हो गया। ऑल्सो का डिफाइन नहीं हुआ और कार का डिफाइन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ कौन सा स्टेटमेंट बच जा रहा है। AC और BD में तो आइदर वाले में आ गया था कि आइदर निक का होगा कोड या बाउट का होगा। अब कौन सा ऑल्सो और कार में बच जा रहा है, CE तो AF। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ऑल्सो का या तो आइदर CE होगा या AF होगा, और सेम प्रोसेस फॉलो हो जाएगा कार का, आइदर CE और AF। अब जो नेक्स्ट वीडियोस में अब मैं जब इस पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको इस बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे आप इजीली आंसर इसको कर पाएंगे कि कौन सा कोड किस पे डिफाइन होगा। क्योंकि जब एग्जाम में ऑप्शन भी आते हैं तो अगर ऑप्शन में जैसे देखिए मैंने कोड पे भी बताया कि व्हाट इज द कोड फॉर कलर, अगर आपको नन ऑफ दिस नहीं देगा तो आप कैसे इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग SSC लेवल पे डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ये SSC में आते हैं मेनली, या RRB रेलवे वाले एग्जाम में आते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, या तो +1 +2 +3 चलता है, या +1 +3 +5 ये पैटर्न में चलेगा, या क्रिस क्रॉस पैटर्न में चलेगा, या ऐसे रहेगा, या जो मिडिल वाला है वो इन्वर्स हो जाएगा, या -1 हो जाएगा, या एक पूरा इन्वर्स हो जाएगा, यानी M है तो M का इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आते हैं SSC में, या RRB रेलवे एग्जाम में, या NTPC आप एग्जाम में बोल सकते हो, NTPC LP एग्जाम में बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिकली जो क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करते हैं, या +1 +2
+3 या फिर +1 +3 +4 +5 +7 या +1 -2 +3 बेसिकली इस टाइप में पैटर्न फॉलो करते हैं, या क्रॉस वे में पैटर्न फॉलो करते हैं और जो मिडिल टर्म रहता है उसका इन्वर्स रहता है, या +1 रहता है या +2 रहता है। तो अब ये क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इफ आरआरबी एनटीपीसी इज कोडेड एज डीपीटी एनबीआरएस देन आरआरबी एएलपी इज रिटेन एज। अगर आरआरबी एनटीपीसी को डीपीटी एनबीआरएस में कोड किया गया है, तो आरआरबी एएलपी को ये कोड में फॉलो करते हुए क्या में कोड किया जाएगा। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा, अब देखिए, अब अगर आर से डी जा रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ मैक्सिमम इसमें रिवर्स हो रहा है, या आप बोल सकते हैं कि इसमें माइनस हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो वर्ड है आर बी एन टी पी और पी टी एन बी आर, इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख दिया गया है, और ये जो सी वर्ड है और यहाँ पे देखिए डी वर्ड है। तो अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करें कि मे भी हो सके कि जो लास्ट वर्ड है इसको क्रॉस करके यहाँ पे लाया गया हो +1, अगर हम चेक करें, और ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको क्रॉस करके यहाँ पे लाया गया हो +1, और ये मिडिल को इंटरचेंज करके लिख दिया हो, तो क्या ये फॉलो कर रहा है। तो देखिए, अगर लिखते हैं आरआरबी एनटीपीसी DPTN-BRS, तो देखिए सी को अगर +1 करते हैं तो क्या हो जाता है, डी हो जाता है, मतलब सी के और आगे जाते हैं तो इसको फर्स्ट लेटर ले लिया गया इंटरचेंज करके। और आर में भी अगर सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो एस आ जा रहा है और इंटरचेंज करके यहाँ ले गया है। और ये जो वर्ड है बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ RBNTP, इसको इंटरचेंज करके लिख दिया गया PTNBR। तो अगर ये सेम कोड हम यहाँ पे अप्लाई करें RRB ALP में, तो क्या किया गया था, RRB NTPC के कोड के अकॉर्डिंग आर में +1 कर दिया गया था, यानी आर में एक वर्ड और ऐड करेंगे लेटर तो यहाँ पे आ जाएगा एस, तो इसको इंटरचेंज करके लास्ट वर्ड में कर दिया गया था। तो +1 अगर करते हैं तो एस यहाँ पे आ जाता है, और पी को चेंज करके क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में लाया गया था +1 करके, तो क्या हो गया, क्यू हो गया। अब RBAL जो है इसको इंटरचेंज करके लिख दिया गया था, यानी जो एल यहाँ पे सेकेंड लास्ट में है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ए आ जाएगा, फिर बी और आर। तो देखिए क्या ये ऑप्शन में है QLABRS, तो देखिए QLABRS कितना में, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप पैटर्न लगाते जाएगा तो रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो जाएगा एग्जाम में, और ज़्यादा जैसे ही रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है कोई भी क्वेश्चंस में अगर आप रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा दोगे, आप एक्यूरेट तो कर दोगे लेकिन आपका चांसेस सिलेक्शन का चांसेस घट जाता है, क्योंकि दूसरे एस्पिरेंट्स कम रिस्पॉन्स टाइम में एक्यूरेट आंसर देते हैं। और हम जब दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, इफ़ इन अ सर्टेन कोड कोलकाता इज कोडेड एज LQMMBVB देन दिल्ली इज कोडेड एज। अगर कोलकाता को इस कोड में लिखा जाता है तो सेम दिल्ली को किस कोड में लिखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा कोड फॉलो करता है। अगर देखते हैं कोलकाता, यहाँ पे क्या लिखा गया, LQMMBVB, तो यहाँ देखिए के और एल में +1 का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि के के बाद एल आता है, फिर MNOP, फिर कंटिन्यूस जो है चलता है। फिर ओ के बाद क्या है, तो देखिए ओ के बाद अगर हम OP की पे देते हैं तो यहाँ पे अगर +2 करते हैं तो Q आता है। तो अब हम नेक्स्ट एल पे देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, या +3 हो रहा है या +1 ही हो रहा है। तो देखिए एल के बाद M आ रहा है तो ये देखिए +1 हो रहा है, और के बाद फिर यहाँ पे +2 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न ये देखिए +1 +2 +1 +2। तो के में भी क्या पैटर्न फॉलो होगा, जब +1 +2 हो गया, +1 +2 हो गया तो फिर से +2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे के का क्या आया, +2 आया। अब फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, तो एक और बी, तो यहाँ पे क्या आ गया +1, और फिर +2 आना चाहिए तो TUV, तो +2 पे क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो +2 हो गया और फिर +1 हो गया। अब सेम दिल्ली को अगर कोड करते हैं, और अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स के लिए।
तो अगर दिल्ली को यहाँ पे अगर हम कोड करते हैं सेम पैटर्न पे, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, +1 +2 +1 +2। अब देखिए अगर डी में +1 करते हैं तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई पे +2 करते हैं तो क्या आ रहा है, जी आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, एल पे +1 करेंगे तो एम आएगा, एच पे +2 करेंगे तो जे आएगा, और आई पे +1 करेंगे तो जे आएगा। तो क्या कोड हो जा रहा है, ई जी एम जे और जे। तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको सेम बताना है कि अगर इसको पंजाब पे सेम प्रोसेस में इसको पंजाब पे कोड करेंगे तो इसका कोड क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि यहाँ पे +1 +2 हुआ तो पंजाब का कोड क्या होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बैंकिंग लेवल के कोडिंग डिकोडिंग के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एसएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ and share this video and subscribe this channel. Thanks for watching.